हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेवेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास देख रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। तो हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है उससे रिलेटेड। तो हमने कहां पे एंड किया था, तो हमने LHS इज इक्वल टू RHS टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटीज में 6-7 पॉइंट देखे थे और हमने उसके बेसिस पे अब सवाल बनाना शुरू किया था। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक, अगर आपको याद हो तो, सॉल्व कर लिया था। ये जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे ना, ज्यादा सवाल नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सबका टाइप एक दूसरे से अलग है। यानी कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं ले रहा हूं जो मतलब रिपीटेड टाइप का, एकदम अलग फॉर्मेट का, एकदम अलग सोचना है। और हर सवाल जो मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताए हैं उसी बेसिस पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा और आपको भी उसी तरीके से सोचना है। और बार बार कह रहा हूं, आपसे एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, बस लेक्चर को आप थोड़ा ध्यान से देखना। क्लैरिटी है? तो जब तक स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने जो 6-7 पॉइंट देखे थे ना अपने अप्रोच वाले, उसमें हमने क्या क्या देखा था। तो हमने सबसे पहले देखा कि हम देखते हैं कि हमारे LHS में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हमारे RHS में क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और किस तरीके से हम LHS से RHS पे पहुंच सकते हैं। क्या क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसको अगर मैं पुट करूं तो डायरेक्टली LHS से उठ पे RHS पे आ जाऊं। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था, हमने सीखा उसके बाद कि अलजेब्रा कितना महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है। बिना अलजेब्रा के ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल काम नहीं करता। हमने जाना कि कहीं पे भी मुझे कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी या एक्सप्रेशन दिखे, कोई एक्सपैंड होता हुआ या कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ तो तुरंत लगा देंगे बिना सोचे, क्योंकि कहीं पे भी अलजेब्रा लग रहा होगा मतलब वो हमारे लिए जरूर यूजफुल होगा, तभी सवाल ने उसको उस तरीके से दिया है। फिर हमने देखा 1/a+b फॉर्मेट, 1/a-b फॉर्मेट को कैसे हैंडल करेंगे रैशनलाइज करके। हमने सीखा अगर 1/a+b 1/a-b एक साथ प्लस या माइनस साइन के साथ रहे, उसको कैसे ऑपरेट करेंगे। फिर हमने सीखा कई बार LHS से RHS पे हम डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते, तो एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी सीखा कि हर सवाल में 1 का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जनरली 1 के बदले हम बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उसको भी हम काफी ध्यान से चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो अगर इन सारी चीजों के हिसाब से अब एक बार सभी कनेक्ट हो गए होंगे तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो हेलो एवरीवन, चलो तो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाई sin a माइनस cos a प्लस sin a माइनस cos a डिवाइडेड बाई sin a प्लस cos a। अब देखो इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है इज इक्वल टू 2/sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर है। आपको यह भी प्रूफ करने दिया जा सकता है एग्जाम में, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर a को 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a माइनस 1, और इसको आपको एग्जाम में यह भी प्रूफ करने दिया जा सकता है डिवाइडेड बाई, देखो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a। तो एक ही क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में 3 में से कोई भी चीज प्रूफ करने दी जा सकती है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, तो अब ध्यान से सुनो। अब यहां से जो हमने पढ़ा है ना, वो हर चीज अप्लाई होना स्टार्ट होगी। वो तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट हो गई थी। यहां पे देखो इस सवाल को क्या फॉर्मेट दिख रहा है, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है क्या दिख रहा है, क्या आपको 1/a+b प्लस माइनस के साथ 1/a-b का फॉर्मेट नहीं दिख रहा? समझाया था हमने, ये पढ़ा था कि नहीं हमने? हमने पढ़ा था कि कहीं पे भी हमें ऐसा फॉर्मेट दिखे तो हमें रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा एलसीएम से ही काम हो जाता है। क्यों हमारा एलसीएम से ही काम हो जाता है? हमने ये पढ़ा था, तो बस वही करना है। मतलब सवाल में कुछ नहीं करना, बेसिकली एलसीएम लो सवाल बन जाएगा। सवाल नहीं बता दिया क्योंकि हमने जो टाइप पढ़ा उसी फॉर्मेट पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन है और एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कई बार। अब देखो कैसे अप्रोच करेंगे सॉल्यूशन। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, तो यहां पे देखो, तो यहां पे सवाल कुछ यूं है, sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाई sin a माइनस cos a प्लस sin a माइनस cos a डिवाइडेड बाई sin a प्लस cos a। यही सवाल है हमारा। अब मैंने क्या कहा, आप सीधे एलसीएम लो। ये क्या है, मेरा LHS है, आप सीधे क्या लो, एलसीएम लो। तो देखो यहां पे LHS इज इक्वल टू, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, अगर आप एलसीएम लोगे तो देखो क्या ऑब्जर्व करोगे, नीचे क्या हो जाएगा, देखो a+b a-b हमने पढ़ा था। एलसीएम हम क्यों लेते हैं, a² माइनस b² स्क्वायर का फॉर्मेट लाने के लिए, यही मेरा एक एम होता है। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है, मैं एलसीएम लूंगा
तो देखो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर मैं स्टेप थोड़ा जंप कर जाता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम स्टेप जंप करूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो देखो यहां पे लिख देता हूं मैं साइन ए प्लस कॉस ए, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, यही है। एलसीएम लूंगा तो यही आ जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए से इसको डिवाइड करो, क्या बच जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर में सिंपल कुछ नहीं कर रहा, एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर देखो, अब थोड़ा न्यूमरेटर को देखो और ऑब्जर्व करो। यहां पे मैं एक स्टेप जंप करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कम से कम लेक्चर में ज्यादा चीजें बताऊं। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो यहां का प्लस 2ab और यहां का माइनस 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस चीज को हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम में इस पैटर्न पे कई सवाल होते हैं जहां पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या बता दोगे, ये आ जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं है, सॉल्व करके देखो यही आ जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाते हैं, यहां भी a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, यहां भी a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, 2 बार आया इसलिए वो आ जाता है। यहां पे देखो तो क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर के टर्म कैंसिल हो जाते हैं, तो यहां का 2ab और यहां का 2ab ऐड हो जाता है और 4ab बन जाता है। इसको याद रखना और नोट कर लो, बोर्ड एग्जाम में कुछ सवाल आपको मिलेंगे जो डायरेक्टली इस पे बेस्ड रहेंगे, तो बिल्कुल क्लैरिटी रखना। अब इसी को यहां पे मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, आपको एक्सपैंड करके लिखना होगा, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, उसको नोट करो पहले। अब आगे देखो, तो अब इसी पैटर्न पे जब मैं आगे चल रहा हूं तो अब देखो यहां पे मैं कहां पहुंच गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हम क्या जानते हैं 1, 2 इंटू 1 2, तो 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखो क्या आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया डिनोमिनेटर में। क्लियर है, प्रूव हो गया आरएचएस, ये वाली चीज प्रूव हो गई। मान लो ये वाली चीज नहीं, दूसरी चीज प्रूव करने दी जाती, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, अब ये वाले टर्म में देखो कॉस स्क्वायर है ही नहीं, ये आपको आरएचएस प्रूफ करना है। तुम्हारे आरएचएस में कॉस स्क्वायर है, उस आरएचएस में कॉस स्क्वायर है ही नहीं, तो कॉस स्क्वायर को किस में बदलना होगा, दिख रहा है यहां पे सिर्फ साइन स्क्वायर है, यानी कि अब दिमाग में बात चलेगी, क्या मैं कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलने के लिए कुछ जानता हूं, तो जी हां मैं जरूर जानता हूं। क्या जानता हूं, तो मैं जानता हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, या फिर मैं कह लूं कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी प्लस साइन के साथ, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर ए, और यहां से -1। देखो ये भी प्रूव हो गया, तो ये तो आसानी से प्रूव हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ा कि जो मुझे आरएचएस में प्रूव करना है उसमें कॉस स्क्वायर ए नहीं है, और मैं जो प्रूव कर रहा हूं उसमें कॉस स्क्वायर ए आ रहा है। इसका क्या मतलब है, क्या मैं कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में बदलने के लिए कुछ जानता हूं, तो हां जानता हूं, अप्लाई कर दिया। यहीं पे आपको मान लो ये चीज नहीं प्रूव करनी रहती, आपको क्या प्रूव करना रहता, यहां से आपको प्रूव करना रहता है, ये क्या करेंगे, उसमें क्या दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए नदारद है, यानी कि जरूर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बदल रहा होगा। तो क्या हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदलने के लिए कुछ जानते हैं, अगेन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो यहां पे साइन स्क्वायर के बदले क्या लिख दूंगा 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहां पे माइनस कॉस स्क्वायर, तो कितना हो गया देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। तो आपको ये प्रूव करने का है, आपको ये वाला प्रूफ करने का है, या आपको वो वाला प्रूफ करने का है, तीनों में से कुछ भी आपको एग्जाम में इसमें से प्रूफ करने दे सकता है, तो आपको तीनों दिमाग में होना चाहिए कैसे आया। तो हमने यहां पे क्या क्या कंसेप्ट यूज किया, एक तो ये वाला कंसेप्ट यूज किया कि कहीं पे भी हम कोई फॉर्मेट देखेंगे
1 बाई ए प्लस बी प्लस माइनस के साथ 1 बाई ए माइनस बी, तो तुरंत एलसीएम लेके आगे बढ़ जाएंगे, सवाल जरूर सॉल्व हो जाएगा। हम आगे बढ़े, इस पॉइंट पे आगे रुक गए और मैंने क्या देखा, अच्छा पहली चीज जो प्रूफ करनी थी हो गई। हो सकता है एग्जाम में आपको ये प्रूफ करने ना दे, ये दे दे, तो क्या करेंगे, हम तो यहां पे आके रुक गए। तुरंत दिमाग चलेगा कि अच्छा आरएचएस में सिर्फ साइन स्क्वायर है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलो, क्या जानते हो, फॉर्मूला लगाओ, बदल दो। ये प्रूफ करने आ जाए, तुरंत फिर से दिमाग में चलेगा कॉस स्क्वायर चाहिए, मेरे पास साइन स्क्वायर है, यानी कि साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदलने के लिए क्या जानते हैं, तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरी चीज प्रूव हो जाएगी। तो कुछ भी प्रूफ करने दे आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, बस जो 6 पॉइंट पढ़े उसी से सवाल बना है। क्लियर है, और यही आपका क्या प्रूव हो गया, इज इक्वल टू आरएचएस। ये प्रूफ करने दे या फिर आपको ये प्रूफ करने दे इज इक्वल टू आरएचएस, या फिर आपको ये प्रूफ करने दे इज इक्वल टू आरएचएस। आपको एग्जाम में कोई भी स्टेप जंप नहीं करना है, आपको हर स्टेप लिखना है। मैं स्टेप जंप करके थोड़ा सा इसलिए समझाता हूं क्योंकि थोड़ा कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवाल बता दूं, और इसलिए हर स्टेप मैं आपको समझाता हूं जंप करने से पहले। ऐसा नहीं है बिना बताए जंप कर जाता हूं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि मैंने किया क्या। क्लैरिटी है, सवाल समझ में आया, नोट कर ले। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, इस सवाल में मुझे क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, कोसेक माइनस साइन इंटू सेक माइनस कॉस इंटू टैन प्लस कॉट इज इक्वल टू 1। अब देखो थोड़ा सवाल इंटरेस्टिंग है, क्यों है अब समझो बात को। अब जब मैं सवाल को देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे कोसेक और साइन एक साथ दिख रहे हैं, मुझे सेक और कॉस एक साथ दिख रहा है, और मुझे टैन और कॉट एक साथ दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या, अब देखो कैसे दिमाग लगाते हैं, क्या हम कोई फॉर्मूला जानते हैं जो कोसेक और साइन को एक साथ इन्वॉल्व करता हो? क्या कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं जिसमें कोसेक और साइन एक साथ आता है? नहीं जानते हैं। क्या हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं जिसमें सेक और कॉस एक साथ आता हो? मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, मैं आपको यह नहीं बोल रहा कि कोसेक 1 बाई साइन होता है, या फिर मैं आपको यह भी नहीं बोल रहा कि सेक 1 बाई कॉस होता है। आइडेंटिटी का फॉर्मेट देखो यहां पे, कोसेक माइनस साइन, तो क्या हम कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जिसमें कोसेक माइनस साइन एक साथ हो? नहीं जानते हैं। क्या हम कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जिसमें सेक माइनस कॉस एक साथ हो? नहीं जानते हैं। क्या हम कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जिसमें टैन प्लस कॉट एक साथ हो? अगेन नहीं जानते। क्लैरिटी है? तो मैंने क्या समझाया था, जहां सवाल देखो और लगे कि इसमें कोई भी पैटर्न सेट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, पूरी दुनिया साइन कॉस में बदल दूंगा। क्या करूंगा, पूरी दुनिया साइन कॉस में बदल दूंगा। तो पूरी दुनिया को साइन कॉस में बदलो। तो कैसे अप्रोच पे हम पहुंचे, तो अप्रोच पे हम कुछ यूं पहुंचे कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा एलएचएस में देखो क्या है, आरएचएस में देखो क्या है। तो मैंने देखा आरएचएस में 1 प्रूफ करना है, तो 1 प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ होगा, तो इतना क्लियर है कि कोई 3 नंबर है a इंटू बी इंटू सी टाइप का, और ये मिलके 1 आ रहा है। इसका मतलब है ये आपस में जरूर किसी ना किसी तरीके से कट जाएंगे और 1 आ जाएगा। यानी इस तरह का हो सकता है कोई चीज बन जाए तो फाइनली कट के 1 आ जाएगा, जरूर इसी टाइप का कुछ होगा। ये सवाल देख के अंदाजा लग रहा है क्योंकि 3 चीजें प्रोडक्ट में है। अब ये तो पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज क्या समझ में आई, तो जब मैंने अपनी आइडेंटिटी देखी तो इसमें क्या पाया मैंने, तो मैंने पाया कि यहां पे कोसेक माइनस साइन एक साथ है, सेक माइनस कॉस एक साथ है, टैन प्लस कॉट एक साथ है, लेकिन हम कुछ भी ऐसा नहीं जानते जो इनको क्या करे, डायरेक्टली अप्लाई कर पाए। क्या करे, डायरेक्टली अप्लाई कर पाए। तो मैंने क्या बोला था, जब भी कुछ आपको ऐसा दिखे एलएचएस में कि आपको लगे कि वहां से हम कुछ भी अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करो, पूरी दुनिया को साइन कॉस में बदल दो। क्या करोगे, पूरी दुनिया को साइन कॉस में बदलोगे, तो पूरी दुनिया साइन कॉस में बदलो और देखो क्या हो रहा है। तो जैसे ही आप पूरी दुनिया साइन कॉस में बदलोगे तो देखो क्या होगा, बदलो। तो क्या लिखोगे, एलएचएस इज इक्वल टू, कोसेक को क्या लिख दूंगा, 1 बाई साइन माइनस साइन, देखो मैं थीटा नहीं लिख रहा, थीटा आपको लिखना है, समझ लेना थीटा, ठीक है। सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाई कॉस माइनस कॉस, अगेन टैन प्लस कॉट, ठीक है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, इसको मैं लिख देता हूं साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन। अब यहां पे देखो एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे साइन, इनटू यहां पे अगेन एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस। वहां पे देखो, यहां पे एलसीएम लोगे तो देखो क्या होगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या आ रहा है, साइन इंटू कॉस आ रहा है। अब देखो थोड़ा
क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं जानते हैं? जैसे ही मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा तुरंत दिमाग में ब्लिंक किया, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर लिखा, डिवाइडेड बाई साइन इनटू, क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। जैसे ही दिमाग में ब्लिंक किया, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाई कॉस इनटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हम नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं, 1 होता है, 1 डिवाइडेड बाई साइन इंटू कॉस। अब देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, जरूर 1 आ जाएगा। देखो क्या दिख रहा है, साइन इंटू साइन मिलके साइन स्क्वायर बन जाएगा और ये साइन स्क्वायर मिलके ऊपर के साइन स्क्वायर को काट देगा, कॉस इंटू कॉस मिलके कॉस स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर मिलके ऊपर के कॉस स्क्वायर को काट देगा। क्या बच गया आपके पास? सिंपली 1। और यही तो मुझे प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS। क्लियर है सभी को? तो क्या वो बस पढ़ी हुई चीज अप्लाई की, जो बताया है हर सवाल उसी पैटर्न पे बनेगा, कहीं इधर से उधर नहीं जाना है। कोई सा भी सवाल किसी भी किताब का उठा लो, जो 6 से 7 पॉइंट बताए हैं उससे आपको बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जब मैं LHS देख रहा हूं तो देखो क्या दिख रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्रूव करना है। अब देखो यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट तुमको बताया था मैंने, LHS का रेशियो देखो, RHS को देखो। LHS में साइन और कॉस है, RHS में क्या आ रहा है? tan आ रहा है। तो इसको देख के थोड़ा अंदाजा मुझे लग रहा है, क्या साइन कॉस से ही मिलके tan आता है, यानी जरूर ये पूरा का पूरा टर्म, देखो कैसे सोचते हैं, जरूर ये पूरा का पूरा टर्म साइन बाई कॉस बन रहा होगा, क्योंकि पूरी कहानी तो साइन कॉस में है यहां पे, तो जरूर ये किसी ना किसी तरीके से साइन बाई कॉस बन रहा होगा, तभी ये tan बन जा रहा है RHS में। पक्की बात है? अब देखो यहां पे, तो अब यहीं पे आपका हिंट है कि ना किसी तरीके से ना मेरे को साइन बाई कॉस जरूर मिल रहा होगा। अब देखो यहां पे जब सवाल ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखेगा, तो जब मैं सवाल देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा, कुछ भी पढ़ा हुआ या समझा हुआ नहीं समझ में आ रहा है कि यहां पे क्या अप्लाई हो रहा है। तो यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट का था अप्रोच का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने अभी आपको बताया कि RHS में tan दिख रहा है, tan साइन बाई कॉस होता है, मतलब जरूर इधर साइन बाई कॉस आ रहा होगा। देखो क्या साइन बाई कॉस आ रहा है, इधर चेक करो एक बार, क्या साइन बाई कॉस आ सकता है? तो एक बार देखो इसको। तो जब इसको आप ध्यान से देखोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे? थोड़ा देखो यहां पे, आप ये ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं यहां पे लिखूं LHS इज इक्वल टू, तो आप देख रहे हो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने आपको क्या बोला, RHS देख के समझ में आ रहा है साइन बाई कॉस आ रहा होगा। क्या तुम इसमें कुछ ऐसा कर सकते हो कि साइन बाई कॉस आ जाए? जैसे ही इतना सोचा सवाल यहीं खत्म हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। और अगर ये नहीं सोच पाए तो सवाल में अटक जाओगे। ये ऐसा सवाल है कि सही सोच लिया तुरंत सॉल्व होगा, नहीं सोच पाए अटक जाओगे। अब देखो सवाल को, क्या इसमें आप साइन बाई कॉस ला सकते हो? आप बिल्कुल ला सकते हो। देखो क्या दिख रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि साइन थीटा है, साइन क्यूब थीटा है, तो एक साइन थीटा कॉमन आ सकता है बाहर, तो कॉमन निकाल लिया एक साइन थीटा। मैं एक और तरीका बताऊंगा सोचने का, डोंट वरी, पहले ये देखो, डिवाइडेड बाई, नीचे देख रहा हूं तो कॉस थीटा दिख रहा है, तो कॉस थीटा लिखा, यहां पे भी दिख रहा है कॉस थीटा, एक कॉमन आ सकता है। क्यों? मेरा टारगेट क्या है? tan बनाना। tan कैसे आएगा? साइन बाई कॉस ही से तो tan आता है, तो किसी तरीके से मैं क्या यहां से साइन बाई कॉस ला सकता हूं। तो इसने मुझे एक साइन दे दिया बाहर, इसने मुझे एक कॉस दे दिया बाहर, अंदर क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। क्लैरिटी है सभी को? सभी को यह समझ में आ रहा है यहां पे? अब देखो यहां पे दूसरे तरीके से कैसे सोचोगे कि इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंस है, पूरे चैप्टर में अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जहां कहीं देखो कि किसी ना किसी तरीके से अलजेब्रा लग रहा है, बिल्कुल हिचकिचाओ मत और आगे बढ़ो। अब देखो जैसे ही मैं LHS को देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे बहुत क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि सर यहां पे एक साइन थीटा कॉमन होता हुआ दिख रहा है और यहां से कॉस थीटा भी कॉमन होता हुआ दिख रहा है। क्यों आपने ऐसा सोचा? भाई किसी चीज का कॉमन हो जाना वो क्या अलजेब्रा नहीं है? वो भी तो अलजेब्रा ही है। मैंने आपको क्या बोला था, जहां पे भी देखो अलजेब्रा लग रहा है हिचकिचाओ मत। क्या दिख रहा है? तुरंत दिख रहा है कि साइन कॉमन हो रहा है, यहां से कॉस कॉमन हो रहा है, तो कॉमन निकाल के देखे तो क्या हो रहा है, तो कॉमन निकाल के रखा, दिखा। अब जैसे ही आपको यह दिखा तो अब देखो यहां पे और आगे क्या दिखा। एक्चुअली मैं क्या देख रहा हूं,
कि मुझे यही वाली चीज प्रूफ करनी है, साइन बाय कॉस tan, यानी कि ये किसी ना किसी तरीके से ये पूरे तरीके से 1 बन रहा है, ये वाला बॉक्स पूरे तरीके से 1 बन रहा होगा, यानी कि देखो कितनी चीजें समझ में आती हैं, ये जरूर इससे कट जा रहा होगा, देख के ही पता लग रहा है कट जा रहा होगा, तभी ऐसा आएगा। अब देखो कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन को देखूंगा तो मैं क्या देख रहा हूं, अच्छा tan लाना था, tan आ गया है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, इस एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है और ये 1 बन जाना चाहिए, यानी कि ये वाला ऊपर से कट रहा होगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होकर 1 बन रहे होंगे, यानी कि ऐसा कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो। क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। कैसे चेक करेंगे? अब देखो यहां पे कैसे दिमाग लगाएंगे। अब आपकी मर्जी है, या तो आप क्या करो, कैसे सोचोगे कि ये दोनों तो कटने हैं, यानी कि नीचे कॉस है ऊपर साइन है, तो मैं साइन को कॉस में अगर बदल के देखूं क्या दोनों कट रहे हैं। देखो कैसे सोचेंगे, जैसे ही आपने ये सोचा कि साइन को कॉस में बदल के देखो, अब देखो इसको मैं साइड में बता रहा हूं, तो जैसे ही आप साइन को कॉस में बदल के देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 है, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप। क्या बन गया, ये 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, यानी कि ये क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 बन गया, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये माइनस 1, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही चीज है, तो ऑब्वियसली ये कट जाएंगे। तो आपको डायरेक्टली नहीं काटना है, आपको वो शो करना पड़ेगा स्टेप, उसके बाद आप काटोगे, यानी कि वहां पे आप इसी तरीके से पहले पुट करोगे, इस तरीके से सॉल्व करोगे, इस पॉइंट पे आओगे, तब काट कर दिखाओगे एग्जाम में। क्लियर है? डायरेक्टली मत काटना। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना तो कैसे करोगे, साइन को कॉस में बदलने का मन नहीं है, तो क्या दिख रहा है, ये दोनों कटने तो हैं, तो अगर साइन कॉस में बदलने का मन नहीं है तो कॉस को साइन में बदल दो, चाहो तो कॉस को साइन में बदल के देखो, तो कॉस को साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 1, कितना आ रहा है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ऊपर नहीं आ रहा है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, बिल्कुल आ रहा है, फिर से कट जाएगा। जिस तरीके से चाहो उस तरीके से सोचो, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है, हर तरीके से सवाल बनेगा। बार बार कहता हूं ट्रिग्नोमेट्री के एक सवाल को बनाने के 50 तरीके हैं, आपको जो तरीका अडॉप्ट करना है आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बस जनरली सिंपल से सिंपल मेथड बताने की कोशिश करूंगा और एकदम ऐसे मेथड जो बिल्कुल दिमाग में हिट करे। क्लियर है? समझ में आया? देखो अप्रोच, अगर आप ये चीज सोच नहीं पाते तो आपको कितनी दिक्कत होती है आपको सवाल बनाने में, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, क्यूबिक टर्म आ रहा है। क्लियर है? अब देखो, तो ये तो हुआ ये सवाल, तो काफी देखो सोच के, यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या सीखा, एक ही सवाल में अलजेब्रा यूज हुआ, या उस तरीके से हम नहीं सोच पाए तो मैंने अप्रोच नंबर 1 यूज किया कि एलएचएस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आरएचएस में क्या है, तो एलएचएस से आरएचएस में पहुंचने के लिए क्या जानते हैं, तो tan साइन बाई कॉस होता है, तो क्या मैं एलएचएस में साइन बाई कॉस ला सकता हूं किसी तरीके से, जैसे ही मैं कॉमन लूंगा साइन बाई कॉस आ जाएगा, फिर तुरंत दिमाग चला tan तो आ गया मेरा, इनटू कुछ आ रहा है, तो जरूर ये मल्टीप्लाई वाली चीज 1 बन रही होगी, तभी ये 1 बन जाएगा और tan इंटू 1 tan थीटा हो जाएगा, सवाल खत्म हो गया। क्लियर है? फिर से देखना मैंने क्या बोला, समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? बहुत ही शानदार सवाल, और ये क्या प्रूव हो गया, इज इक्वल टू tan थीटा, और यही आपका क्या था, आरएचएस था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल देखो, अब क्या है नेक्स्ट सवाल, तो साइन प्लस कोसेक का स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखो ये सवाल कैसे बनाएंगे, एलएचएस दिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या बताया था मैंने, जहां अलजेब्रा दिखे तुरंत लगाओ, जहां अलजेब्रा दिखे तुरंत लगाओ, बोला था मैंने, तुरंत दिख रहा है प्लस बी का होल स्क्वायर है, लगाओ, कुछ देखना ही नहीं आरएचएस क्या है, अभी तो अलजेब्रा दिखा, लगा दो। तो क्या लिखोगे, एलएचएस इज इक्वल टू, देखो यहां पे कैसे सोचते हैं, देखो यहां पे, तो क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, देखो इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू सेक थीटा इंटू
कॉस थीटा, ये एक्सपेंशन है एक, और ये मेरा दूसरे का एक्सपेंशन है। अब यहां पे क्या क्या दिख रहा है, तो देखो क्या क्या दिख रहा है। अब देखो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है और कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाते हैं मिलके, 1 बन जाते हैं। देखते जाना क्या हो जाएंगे मिलके, 1। अब यहां पे देखो सवाल आगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन क्या होता है, कोसेक का उल्टा, तो साइन इंटू कोसेक 1, ये दोनों मिलके 1 बन गया। उसी तरीके से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, ये दोनों मिलके 1 बन गया। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 4। क्लियर है सभी को ये। अब देखो यहां पे, अब जो यहां पे चीज है वो इंटरेस्टिंग। अब देखो आपके पास बचा क्या, तो आपके पास बचा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सवाल को, अब अगर थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो ऑलमोस्ट सवाल बनता हुआ दिख रहा है। 5 आ गया मेरे पास, 7 आना चाहिए, 2 की कमी है। ठीक है, आरएचएस ऑब्जर्व कर रहे हैं। आरएचएस में मुझे tan स्क्वायर और cot स्क्वायर चाहिए, लेकिन एलएचएस में मेरे पास सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर है। अब तुरंत दिमाग लगाओ, क्या मैं सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर को किसी तरीके से tan स्क्वायर और cot स्क्वायर में कन्वर्ट करना जानता हूं? तो हां जानता हूं। मैं डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानता हूं जो डायरेक्टली सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में बदल दे और कोसेक स्क्वायर को cot स्क्वायर में बदल दे। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और हम जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर इस चीज को हम अप्लाई करें तो हम डायरेक्टली कोसेक स्क्वायर को बदल सकते हैं cot स्क्वायर में, क्योंकि मुझे cot चाहिए आरएचएस में, और मैं डायरेक्टली किसमें, सेक स्क्वायर को बदल सकता हूं tan स्क्वायर में, क्योंकि मुझे tan भी चाहिए आरएचएस में। तो तुरंत इसके बदले पुट कर दिया, तो 4 प्लस 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर के बदले देखो क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर के बदले 1 प्लस cot स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर लिखोगे। क्या दिख रहा है, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 आना था 7 आ गया, प्लस cot स्क्वायर आ गया और प्लस tan स्क्वायर आ गया। क्या यही मुझे प्रूव नहीं करना था, और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो कैसे कैसे सोचा, यह भी काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे सोचा मैंने, तो मैंने सवाल देखा तो तुरंत दिखा अलजेब्रा लगता हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तुरंत क्या प्रूव करना है भूल जाओ, अलजेब्रा दिखा, अलजेब्रा लगा दिया, एक्सपैंड कर दिया। अभी तक देखो, अभी तक इस स्टेप पे भी मैंने नहीं देखा क्या प्रूव करना है। जैसे ही एक्सपैंड किया एक बड़ा सा टर्म मिला, उस टर्म में साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 जानते हैं, करके 1 कर दिया। फिर क्या दिख रहा है, साइन इंटू कोसेक दिख रहा है, दोनों 1 हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और सेक इंटू कॉस 1 हो जाएगा, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अभी यहां तक भी मैंने नहीं देखा क्या प्रूव करना है, जरूरत ही नहीं पड़ी, बस जो पढ़े उसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पे आकर हम यहां पे आके रुक गए। अब हमने देखा क्या प्रूव करना है, तो मैंने क्या पाया, अच्छा 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, अपने एक्सप्रेशन को मैंने देखा, 5 आ गया भाई, 2 की कमी है, कोसेक और सेक स्क्वायर आ रहा है, तुरंत दिमाग में ब्लिंक किया, अच्छा मेरे पास सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अवेलेबल है, मुझे tan स्क्वायर cot स्क्वायर चाहिए। क्या मैं कोई फॉर्मूला जानता हूं जो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को tan और cot स्क्वायर में बदल दे? तो जी हां जानता हूं, मैं वो दोनों फॉर्मूला जानता हूं। तुरंत उनको लगाया, जैसे ही पुट किया सवाल तुरंत खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं सवाल में। समझ में आ रहा है? दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते थे, दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे सोच सकते थे कि आप क्या देख रहे हो, आपके पास साइन और कोसेक है, कॉस और सेक है, और आपको tan और cot पे पहुंचाना है, वो भी स्क्वायर, tan स्क्वायर और cot स्क्वायर। तो आपको दिमाग में ब्लिंक करेगा, अच्छा क्या मैं साइन कोसेक या कॉस सेक की मदद से tan स्क्वायर cot स्क्वायर पे पहुंच सकता हूं? तो आप कहोगे हां पहुंच सकता हूं सर, लेकिन मेरे को कोसेक नहीं चाहिए, पहुंचने के लिए मुझे कोसेक स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। मुझे सेक नहीं चाहिए, मुझे यहां पहुंचने के लिए सेक स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। देखो वहां पे, तो इसको कोसेक स्क्वायर और इसको सेक स्क्वायर कैसे बनाया जाए, मतलब मुझे इस स्क्वायर को जरूर खोलना पड़ेगा। ऐसे भी आप चाहो तो सोच सकते थे, जिस तरीके से चाहो सोचो। एकदम जो 6 पॉइंट बताया हूं उसके बाहर कुछ भी नहीं सोचना है, बस उतने ही पॉइंट से हर सवाल बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो सवाल कुछ यूं था कि 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक पावर 4 थीटा माइनस 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर माइनस tan पावर 4 थीटा, cot पावर 4 माइनस tan पावर 4। अब देखो यहां पे
तो मुझे एलएचएस में क्या क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर है, सेक पावर 4 है, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक पावर 4 है, ठीक है। तो मुझे एलएचएस में क्या है, कोसेक और सेक दिख रहा है। अब मुझे आरएचएस में क्या दिख रहा है, तो कॉट और टैन दिख रहा है। आरएचएस में मुझे कॉट और टैन दिख रहा है। अब देखो कैसे सोचेंगे, मैंने आपको जो अप्रोच नंबर 1 बताया, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एलएचएस में क्या है, आरएचएस में क्या है। तो एलएचएस से आरएचएस में पहुंचने के लिए क्या जानते हो आप, तो हम जानते हैं क्या हम किसी तरीके से कोसेक और सेक की मदद से टैन और कॉट तक पहुंच सकते हैं, तो जी हां बिल्कुल पहुंच सकते हैं। कैसे, तो हम दो फॉर्मूले जानते हैं, क्या क्या। सबसे पहला तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है, हम ये जानते हैं। तो तुरंत मेरे दिमाग में हिट किया कि मेरे पास सेक स्क्वायर है, तो मैं सेक स्क्वायर से टैन स्क्वायर पे पहुंच जाऊंगा इसकी मदद से, और मैं कोसेक स्क्वायर से कॉट स्क्वायर पे पहुंच जाऊंगा इसकी मदद से। यानी कि इस सेक स्क्वायर के बदले आप 1 प्लस टैन स्क्वायर डाल दोगे, इस कोसेक स्क्वायर के बदले आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर डाल दोगे। ये तो हुई दो चीजें। अब देखो हमारे पास क्या बचा, तो मेरे पास एक सेक पावर 4 थीटा का टर्म बचा है और एक कोसेक पावर 4 थीटा का टर्म बचा है। अब इसका क्या करें, और फिर जब मैं आरएचएस देख रहा हूं तो मुझे वहां पे कॉट पावर 4 और टैन पावर 4 दिख रहा है। तो मतलब कैसे होगा, क्या किया जाए, तो देखो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सोचोगे, तो दो तरीके से सोच सकते हो। एक तरीका जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि सर ये कॉट पावर 4 माइनस टैन पावर 4 आ रहा है। क्या मैंने कोई भी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है जिसमें कॉट का पावर 4 चला जाए या टैन का पावर 4 चला जाए, नहीं पढ़ी है ना। इसका क्या मतलब है, जरूर ना जरूर किसी तरीके से ये कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस टैन स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा होगा, क्योंकि हमने कॉट स्क्वायर टैन स्क्वायर पढ़ा है, हमने कॉट पावर 4 और टैन पावर 4 कहीं नहीं पढ़ा। तो किसी ना किसी तरीके से यही बन रहा होगा। यानी अगेन आरएचएस में मुझे जरूरत क्या है, कॉट स्क्वायर और टैन स्क्वायर की जरूरत है, क्योंकि यही किसी ना किसी तरीके से कॉट पावर 4 टैन पावर 4 बना होगा। क्यों, स्क्वायर को स्क्वायर कर दूंगा तो पावर 4 बन जाएगा ऑब्वियसली। अब उसी कंसेप्ट को यहां लगाना है कि सेक पावर 4 के लिए मैं कोई एक्सपेंशन नहीं जानता, लेकिन हां एक चीज जरूर जानता हूं कि सेक पावर 4 को मैं सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर और कोसेक पावर 4 को मैं कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर जरूर लिख सकता हूं। और मैं अगेन सेक स्क्वायर के बदले किसको पुट कर दूंगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर को, और मैं अगेन कोसेक स्क्वायर के बदले किसको पुट कर दूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को। देखो इस सवाल को बनाने के कई मेथड होंगे, मैं आपको सबसे सिंपल और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आराम से समझने वाला मेथड बता रहा हूं। सबसे सिंपल, एकदम कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम अप्रोच नंबर 1 जो है, एलएचएस में कौन सा रेशियो है, आरएचएस में कौन सा रेशियो है। तो एलएचएस के रेशियो से आरएचएस के रेशियो तक पहुंचने के लिए क्या हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं, तो जी हां हम जानते हैं, हम ये जानते हैं। तो मेरे पास ये जो दिख रहा है उसके बदले मैंने इन लोगों को तो पुट कर दिया, लेकिन मेरे पास कुछ पावर 4 के टर्म्स बच गए। पावर 4 के लिए मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन हां ये जरूर जानता हूं कि पावर 4 को मैं स्क्वायर में बदल सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर ही पावर 4 होता है, और हर स्क्वायर के बदले मैं अगेन इसको पुट कर सकता हूं। यानी अगर ये पूरी कहानी मैं फिर से लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। तो सभी ध्यान दो यहां पे कैसे लिखूंगा, तो देखो यहां पे इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूं, 2 सेक स्क्वायर थीटा एलएचएस इज इक्वल टू माइनस सेक पावर 4 को मैं ऐसे लिख देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि मैं सेक पावर 4 नहीं जानता, लेकिन हां मैं मिलता जुलता सेक स्क्वायर से रिलेटेड जरूर कुछ जानता हूं, तो मैंने उसको उसी में बदल दिया। जो जानते हैं उसी हिसाब से काम करेंगे। आगे मुझे -2 कोसेक स्क्वायर दिख रहा है, तो मैंने कोसेक स्क्वायर लिख लिया, प्लस कोसेक पावर 4 दिख रहा है। अगेन हम कोसेक पावर 4 तो नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर लिख सकते हैं इसको कि कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया, यहीं पे सवाल खत्म हो गया। सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर की मदद से कॉट और टैन पे पहुंचना है, तो सेक स्क्वायर के बदले 1 प्लस टैन स्क्वायर, जहां जहां सेक स्क्वायर है 1 प्लस टैन स्क्वायर रख दो। तो क्या लिख दोगे यहां पे, 1 प्लस टैन स्क्वायर रख दिया मैंने सेक स्क्वायर के बदले इंटू 2, माइनस यहां पे भी सेक स्क्वायर के बदले 1 प्लस टैन स्क्वायर रख दिया मैंने, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोसेक स्क्वायर के बदले अगेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस कोसेक स्क्वायर का होल स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर के बदले अगेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। क्लियर है, ये हो गया मेरा।
अब मुझे क्या करना है बेसिकली, देखो यहां पे स्क्वायर है, इसको मैं क्या करता हूं, शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको पता लगे कि क्या लिखा है मैंने। अब ठीक है, तो क्लियर है सभी को ये स्टेप यहां तक। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ क्या कर दो, ओपन कर दो। अब जो चीज मैंने आपको सिखाई थी, क्या कहीं पे भी अलजेब्रा लगता हुआ दिखे तो लगा दो, शर्माओ मत, हिचकिचाओ मत। क्या दिख रहा है, तो यहां पे दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, यहां पे भी दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का कुछ हो रहा है। बस खोल दो ब्रैकेट। तो जब खोलोगे और इन लोगों के पूरे ब्रैकेट भी आप ओपन कर दोगे तो देखो क्या दिख रहा है, 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखो माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर का होल स्क्वायर tan पावर 4, मुझे चाहिए tan पावर 4 एक आ रहा है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा यानी 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा, माइनस इस ब्रैकेट को खोलो, माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस प्लस माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस आगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉट पावर 4 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉट स्क्वायर 2 इंटू कॉट स्क्वायर यानी 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो यहां पे क्या दिख रहा है, तो ये 2 और ये 2 मुझे कैंसिल होता हुआ दिख गया, और क्या बचा, तो मेरे पास बचा है यहां पे 2 tan स्क्वायर थीटा। अब इस ब्रैकेट को मैं खोल रहा हूं, -1 माइनस tan पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या बचा, -2 कॉट स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट को भी खोल रहा हूं, +1 प्लस कॉट पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो क्या क्या दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखते जाना, कितनी चीजें गायब हो जाएंगी। देखो मुझे कॉट पावर 4 tan पावर 4 चाहिए था, तो देखो यहां पे कॉट पावर 4 tan पावर 4 आ गया, इसका मतलब है बाकी चीजें जरूर कट के जीरो हो जाएंगी। चेक करो, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा खत्म, 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा खत्म। और देखो क्या दिख रहा है, -1 प्लस 1 भी खत्म। क्या बचा आपके पास, यहां से माइनस tan पावर 4 और वहां से कॉट पावर 4, तो कितना आ गया है निकल के, कॉट पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा, और यही मुझे प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ अलग नहीं किया, पढ़ी हुई चीज को ही अप्लाई किया है। कैसे सोचा, हर चीज मैंने डिस्कस की। क्लैरिटी है, समझ में आया, नोट कर ले, इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने सवाल करवा रहा हूं टाइप वाइज है, हर सवाल दूसरे से काफी अलग है और इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है, तो ध्यान से हैंडल करना हर एक सवाल को। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, तो जब ये सवाल मैं देख रहा हूं, अब देखो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा क्या, इस सवाल को थोड़ा देखो क्या दिख रहा है LHS में, साइन बाई 1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस बाई साइन, प्रूव करना है 2 कोसेक की इक्वल। ठीक है, अब देखो इस सवाल को 2 मेथड से बनाएंगे। कौन कौन से मेथड से, ध्यान से सुनो। एग्जाम में कभी भी आपको यह सवाल आएगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो 2 नंबर से ज्यादा में कभी नहीं आएगा। रेयर चांसेस है कि 3 मार्क्स में यह सवाल पूछा जाए, जनरली 2 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। तो आपको अप्रोच क्या रखना है, तो देखो अब यहां पे जो चीज मैंने आपको अपने स्टार्टिंग में बेसिक्स में समझाई थी कि अलजेब्रा से हमने फॉर्मूले को रीअरेंज करके कुछ प्रूफ किया, तो उसी को मैं इस्तेमाल करूंगा। देखो कैसे इस्तेमाल करूंगा, देखो मैं जैसे ही ये देख रहा हूं LHS में साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस, और जैसे ही मैं RHS में 1 प्लस कॉस बाई साइन देख रहा हूं, तुरंत मेरी आंखें चमक गई और मुझे कुछ ध्यान में आया कि सर ने तो इसको कुछ प्रूफ किया था। तो जी हां, मैंने क्या प्रूफ किया था, मैंने बताया था कि आप चाहो तो इसके बदले एक और चीज लिख सकते हो, इसके बदले आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस बाई साइन, जरूरत पड़ने पर अपने। और मैंने वहां पे यह भी बताया था आप इसके बदले भी कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसके बदले आप लिख सकते हो साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस, बताया था मैंने, बोला था। तो बस यही यहां पे अप्लाई करेंगे बनाने के लिए। दोनों को बदलने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको याद दिलाया, किसी एक को बदल दो, या तो इसको इसमें बदल दो, इससे कोई छेड़खानी नहीं, या फिर इसको इसमें बदल दो, इससे कोई छेड़खानी नहीं। किसी एक को बदल दो। मान लो मैं इसको बदलना चाहता हूं, तो मैं इसमें छेड़खानी नहीं करूंगा, जिसमें मैं छेड़खानी नहीं करता, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। अब देखो क्यों मैंने ऐसा सोचा, अब बात को समझो। मेरे पास क्या आ रहा है, 2 कोसेक आ रहा है। अब देखो अप्रोच नंबर 1 कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे पास साइन और कॉस है और RHS में मेरे पास 2 कोसेक आ रहा है। 2 कोसेक होता है क्या है, 2 बाई साइन होता है।
2 कोसेक क्या होता है, 2 बाई साइन आता है, मतलब आरएचएस में 2 बाई साइन आ रहा है, मतलब ये सब कुछ सॉल्व होके साइन आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में साइन आना चाहिए। अब देखो यहां पे कैसे मैं सोच रहा हूं, एक साइन तो है डिनोमिनेटर में, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस है, अगर ये भी साइन रहता तो डिनोमिनेटर में तो साइन का पक्का हो जाता ना, यहां भी डिनोमिनेटर में साइन, यहां भी अगर डिनोमिनेटर में साइन रहता तो आराम से पूरा का पूरा डिनोमिनेटर साइन में बदल जाता। देखो कैसे सोच रहा हूं, अब देखो तो ये डिनोमिनेटर में साइन बनना चाहिए, तुरंत अब दिमाग में आया मेरा, अच्छा क्या यहां पे मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि डिनोमिनेटर साइन में बदल जाए, तो हां मैं एक चीज जानता हूं, मैंने ये चीज प्रूव करी थी कि इसके बदले मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो डिनोमिनेटर में साइन आ गया। अब जैसे ही डिनोमिनेटर में साइन आया तो ऑटोमेटिकली सवाल बन जाना चाहिए। अब देखो कैसे, तो इसके बदले अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो देखो मैं कैसे लिखूंगा इस चीज को, तो LHS इज इक्वल टू, सबसे पहले मेथड 1 जो सबसे छोटा मेथड होगा, सबसे कम स्टेप में बनेगा, मेथड 1 क्या होगा, मेथड 1 आपका, तो आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू, क्या दिख रहा है, साइन डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और उसके बाद क्या दिख रहा है, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। हमने अभी क्या समझा, इसको बदल लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, बदलो, इसके बदले क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिख सकता हूं। पढ़ा था हमने ये, जब मैंने अलजेब्रा यूज करना सिखाया था कि फॉर्मूले को ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हैं, प्लस यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं होल डिनोमिनेटर साइन थीटा बना देता हूं, ऊपर देखो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा है, तो क्या दिख रहा है यहां पे, माइनस कॉस प्लस कॉस कट गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 बाई साइन 2 इंटू कोसेक बन गया, और यही मुझे प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्लियर है, पढ़ी हुई चीजें अप्लाई करी मैंने बोला था वहां पे कि जो मैंने स्पेशल फॉर्मूला प्रूव किए हैं उसको मैं चाहूं तो किसी भी सवाल में जहां मुझे पैटर्न दिख गया मैं अप्लाई कर सकता हूं, बस सोचने का ढंग आना चाहिए, और वही सोचने का ढंग हमें यहां पे सीखना है। क्लियर है, समझ में आया अप्रोच, कैसे आगे बढ़े, देखा मैंने RHS में क्या है, कोसेक है, LHS में साइन और कॉस है, तो RHS में कोसेक मतलब 2 बाई साइन है, मतलब इतना तो पक्का है कि ये सॉल्व होकर डिनोमिनेटर में साइन आएगा, तो ये वाला पार्ट तो दिक्कत नहीं करेगा, साइन ऑलरेडी दे रहा है, लेकिन यहां पे ये वाला पार्ट क्या साइन दे सकता था डिनोमिनेटर में, तो तुरंत दिमाग में आया, अच्छा इसके बदले तो मैंने कुछ जाना था जिसमें डिनोमिनेटर में साइन आ जाएगा, बस उसी चीज को मैंने यूज कर दिया, इजीली सवाल सॉल्व हो गया। अब मान लो ये नहीं समझ में आता मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले नोट कर लो, मान लो ये याद नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। अब आप सोचोगे कि सर मुझे कोसेक पे पहुंचना है, लेकिन मेरे पास जो LHS है उस LHS में साइन और कॉस दोनों है, और कोसेक को तो बस साइन चाहिए, क्या करूं मैं, नहीं समझ में आ रहा, पूरी दुनिया साइन कॉस में बदल दो, पढ़ा था हमने, पूरी दुनिया साइन कॉस में बदलते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा। यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या दिख रहा है, यहां पे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर देखो क्या हो जाएगा, यहां पे ये आपका एलसीएम हो गया, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो कॉमन हो गया, तो ऊपर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। क्या कर रहा हूं मैं, सिंपल, मैं एलसीएम ले रहा हूं, सिंपल, और कुछ भी नहीं कर रहा, एलसीएम लिया मैंने, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, ऊपर क्या आ गया, साइन स्क्वायर आ गया, प्लस देखो यहां क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां दिखे अलजेब्रा आंख बंद करके लगा दो, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू कॉस थीटा। क्लियर है सभी को, डिवाइडेड बाय नीचे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट खोलो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, देखो साइन कॉस में दुनिया बदलने की बस एक ही खामी होती है कि थोड़ा सा लेंदी जाता है, बाकी सवाल ये हर कोई बना देता है। अब देखो यहां पे इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास 2 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस क्या बचा, कॉस थीटा यहां बचा, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा
डिनोमिनेटर में क्या बचा है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है बाहर। जैसे ही मैं 2 कॉमन निकालूंगा, अब बहुत आसानी से मुझे कुछ ऑब्जर्व हो गया। क्या ऑब्जर्व हो गया, तो मुझे यहां पे ये ऑब्जर्व हो गया है कि ये 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा और 2 बाई साइन अगेन 2 इंटू कोसेक बन जाएगा। बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना, थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन बस यही बात होती है। एक सवाल 5 तरीके से बन सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अननेसेसरी क्वेश्चन को लेंदी नहीं करना। ये तभी करेंगे जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। क्लियर है? तो 2 अप्रोच से, जो पसंद आए उससे देख लो। क्लैरिटी है? तो क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लेते हैं, एक बार 14 देख लेते हैं कितने टाइम में हो पाएगा कि नहीं। तो अगर आप 14 को ऑब्जर्व करो, चलो टाइम नहीं है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने देख लिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया लेक्चर को। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल इतने लेक्चर देख लोगे ट्रिग्नोमेट्री के, आपके बोर्ड एग्जाम में आपके ट्रिग्नोमेट्री के हर सवाल आपसे बनेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव लेक्चर में अगले क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, ठीक है। तो हेलो एवरीवन एंड बाय एवरीवन।